हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल BSG स्मार्ट क्लासेस में। और आज आपके लिए लेके आए हैं इंडियन ज्योग्राफी, जहां से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबको मिलता रहे। चलिए इस सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? ऑप्शन ए प्रयागराज, बी आगरा, सी मुरादाबाद, डी गौतम बुद्ध नगर, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रयागराज। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद यानी कि वर्तमान में प्रयागराज, ठीक है, इस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो महोबा, ठीक है, सबसे कम आबादी वाला जिला महोबा था। इलाहाबाद का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 901 था। ठीक है, इलाहाबाद भारत का 13वां सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। और इलाहाबाद अगर शहरों में पूछा जाए तो इलाहाबाद भारत का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ठीक है, वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? जस्टिस अरुण भंसाली। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। लखीमपुर जिला जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, और हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मणिपुर, या फिर डी सिक्किम। ठीक है, म्यांमार के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्किम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सिक्किम म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, सिक्किम भूटान, चीन, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लेकिन म्यांमार के साथ नहीं करता है। ठीक है, 4 पूर्वी उत्तर भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, राज्य देख लीजिए और उसकी राजधानियाँ देख लीजिए। जैसे मिजोरम, इसकी राजधानी आइजोल, मणिपुर इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, सिक्किम गंगटोक। ठीक है, 7 बहनों के राज्य अगर पूछा जाए तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत जो है वो 10 देशों के साथ अपनी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम में चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार। और अगर जलीय सीमा पूछा जाए तो 3 हैं। कौन से देश? श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया। ठीक है, तो इस तरह भारत 10 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए सूरत, बी नोएडा, सी मुंबई, डी जयपुर। ठीक है, भारत में किस सिटी को, किस शहर को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूरत। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सूरत अपने हीरों को काटने और चमकाने के लिए प्रसिद्ध है। भारत के डायमंड सिटी के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे कुछ शहरों के नाम देख लीजिए और उनके उपनाम देख लीजिए। जैसे हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। जयपुर, इसको पिंक सिटी बोला जाता है। जमशेदपुर झारखंड में है, इसको भारत का इस्पात शहर बोला जाता है। और मुंबई के बारे में देख लीजिए, इसको 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का हॉलीवुड और अधिकतम शहरों वाला राज्य। ठीक है, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। कोच्चि को अरब की रानी कहा जाता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। चेन्नई को एशिया का डेट्रॉयट, दक्षिण भारत का ऑटोमोबाइल राजधानी, दक्षिण भारत का गेटवे। ठीक है, कोयम्बटूर तमिलनाडु को ही दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, बेंगलुरु को देख लीजिए, भारत का सिलिकॉन वैली, और फिर उसके बाद स्पेस सिटी, भारत का विज्ञान नगर, भारत का गार्डन सिटी। ठीक है, मसूरी को जो है पर्वतों की रानी बोला जाता है। फिर मंगलोर देख लीजिए, कर्नाटक में ही भारतीय बैंकिंग का उद्गम स्थल बोला जाता है। कर्नाटक का प्रवेश द्वार, पूर्व का रोम, दक्षिण भारत का पेट्रोकेमिकल राजधानी, भारत की आइसक्रीम राजधानी, पश्चिमी तट का गहना और व्यंजनों का शहर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए जोजिला, बी नाथुला, सी लिपुलेख या फिर डी शिपकिला। ठीक है, सतलज नदी भारत में किस दर्रे को पार करके भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन आपके सामने है, जोजिला, नाथुला, लिपुलेख या फिर शिपकिला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी शिपकिला। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सतलज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, जो भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। ठीक, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर के पास राक्षस ताल झील से होता है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, शिमला ग्रीष्मकालीन में और धर्मशाला शीतकालीन में। ठीक है, 2017 में हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां बनाई गई थी। ठीक है, गर्मियों में अगर राजधानी पूछा जाए तो वहाँ पे क्या होगा, शिमला, और ठंडियों में पूछा जाए तो धर्मशाला। ठीक है, ये 2 राजधानी हिमाचल प्रदेश की हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मिजोरम, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा या फिर डी उत्तराखंड। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, और वहीं सबसे अधिक पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी जनसंख्या ब्राज़ील की जनसंख्या से अधिक है। अब 2011 की जनगणना के आधार पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछा जाए, घनत्व पूछा जाए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाए तो बिहार की, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो हरियाणा का है, और साक्षरता अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किसका है तो केरल का, और सबसे कम बिहार का। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से डिटेल जो है, किसी क्वेश्चन का डिटेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, बी है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, सी है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या फिर डी है 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपको बताना है कि भारत की मुख्य भूमि पूछा है। ठीक है, दक्षिणी सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास है। ठीक है, मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर, जिसको केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, यह बिंदु जो है वो कन्याकुमारी के पास है, जहां अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। ठीक, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, और इसका देशांतरी विस्तार देख लीजिए, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, भारत का दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगर मुख्य भूमि ना पूछे तो इंदिरा पॉइंट होगा वहाँ पे, जो 2004 में सुनामी आई थी उसमें समुद्र में डूब गया था। ठीक, भारत का उत्तर से दक्षिणी दूरी देख लीजिए कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की दूरी 2933 किलोमीटर। ठीक है, और विश्व के क्षेत्रफल इसका कितना प्रतिशत है? भारत का 2.4%, और विश्व के क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है भारत का? 7वां, और दुनिया की तुलना में जनसंख्या अगर पूछा जाए तो 17.5%। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST और ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, जिसको GMT बोला जाता है, इन दोनों में कितने समय का अंतर है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 5 घंटा 10 मिनट, बी है 5 घंटा 20 मिनट, सी है 5 घंटा 30 मिनट या फिर डी है 5 घंटा 40 मिनट। ठीक है, IST और GMT के बीच में जो है वो कितने समय का अंतर है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय मानक समय यानी IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT जो है, ये इन दोनों के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री उत्तर
के देशांतर को भारत मध्याह्न रेखा माना जाता है। ठीक है, जहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है भारत में। भारतीय मानक समय की गणना मिर्ज़ापुर से गुजरने वाले 82.5 डिग्री पूर्व मध्याह्न रेखा से की जाती है। ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। मध्याह्न रेखा पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। ठीक, इसे भारतीय मानक समय IST के रूप में जाना जाता है। IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री है। इसे ग्रीनविच लाइन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लंदन के पास ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जहाँ ब्रिटिश रॉयल वेधशाला स्थित है। ठीक, देशांतरों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, यानी 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है वहाँ से सभी देशों का समय निर्धारित किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल पर्वतमाला को काटता है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, बी माना दर्रा, सी नीति दर्रा, डी नाथुला दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और पीर पंजाल पर्वतमाला को काटता है? ठीक है, रोहतांग दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, नाथुला दर्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रोहतांग दर्रा मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है। ठीक है, यह छोर जो है ये उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को हिमाचल के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। ठीक, यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। और कुछ दर्रों के नाम देख लीजिए आप लोग। बनिहाल दर्रा, यह पीर पंजाल श्रेणी में 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर एक पहाड़ी दर्रा है। यह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी क्षेत्रों से जोड़ता है। ठीक, फिर बारालाचा दर्रा, यह जास्कर श्रेणी में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले में, ठीक है, लद्दाख को लेह से जोड़ता है। ठीक है, यह लेह जो है लेह मनाली मार्ग पर स्थित है, यानी उसके किनारे स्थित है। नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम जिले में हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। यह भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत से जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ दर्रों के नाम जो है देख लीजिएगा आप लोग कि कौन सा दर्रा कहाँ कहाँ स्थित है और किन किन को जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में कौन सा ऐसा वर्ष है जिसको विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्ष 1901, बी 1921, सी 1941 या फिर डी 1951। ठीक है, कौन सा ऐसा साल है जिसको जनसांख्यिकीय इतिहास में विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1921। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी मैक्सिको सिटी, सी न्यूयॉर्क या फिर डी पेरिस यानी फ्रांस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन जिनेवा, मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पेरिस यानी कि फ्रांस में। ठीक, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी IAU, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है ये सभी पहलुओं में खगोल विज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक गैर सरकारी संगठन है। ठीक, इसमें वैश्विक सहयोग के माध्यम से खगोलीय अनुसंधान, पहुंच, शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना शामिल है। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी और यह पेरिस फ्रांस में स्थित है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी कि IAU ने 2006 में प्लूटो की स्थिति को एक बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी थी। IAU, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इंग्लिश में देख लीजिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? ठीक है, ऑप्शन ए 7516.5 किलोमीटर, बी 15200 किलोमीटर, सी 6100 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 32.8 लाख किलोमीटर। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिला लिया जाए इनकी तटरेखा तो कितनी हो जाती है टोटल मिला के 7516 किलोमीटर। ठीक है, भारत की अगर मुख्य भूमि का अगर पूछा जाए तटीय रेखा तो कितना है 6100 किलोमीटर, लेकिन अगर सब मिला के पूछा जाए, द्वीपों सहित मिला के पूछा जाए तो कितना हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, 9 ऐसे राज्य हैं
जो तटीय रेखा की सीमा को छूते हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्री तटीय रेखा को स्पर्श करती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीलंका के बाद भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका के बाद यानी कि भारत का दूसरा समुद्री पड़ोसी देश पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है मालदीव, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, श्रीलंका के बाद निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मालदीव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी असम। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। माजुली द्वीप ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं। ये असम राज्य में स्थित है और अपने आप में एक जिला भी है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण हुआ है। यह राष्ट्रीय मार्ग 2 पर स्थित है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का एक हिस्सा है। यह ब्रह्मपुत्र नदी और सुबनसिरी नदी से घिरा हुआ है। और असम के मुख्यमंत्री का अगर नाम पूछा जाए, पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री के नाम पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। राजधानी इसकी दिसपुर है। राज्य पशु जो है वो भारतीय गैंडा है और राज्य पक्षी वो सफ़ेद पंख वाला बत्तख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है? ऑप्शन ए सिक्किम और पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र और गुजरात, सी केरल और तमिलनाडु, डी अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, पालघाट दर्रा जो है ये किस राज्य को जोड़ता है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, केरल और तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी केरल और तमिलनाडु। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। पालघाट दर्रा वो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। पालघाट दर्रा ये कोयम्बटूर जो है वो तमिलनाडु और पलक्कड़ यानी कि केरल के बीच स्थित है। ठीक, यह उत्तर में नीलगिरी पहाड़ियाँ और दक्षिण में अनामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक, फिर उसके बाद थालघाट है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोरघाट या पश्चिमी घाट है, महाराष्ट्र के लोनावला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है और ये मुंबई को पुरी से जोड़ता है। ठीक है, कभी कभी दर्रों के बारे में पूछा जाता है कि किनको किससे जोड़ता है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नागा खासी गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? नागा खासी गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में, बी काराकोरम पर्वतमाला में, सी जास्कर पर्वतमाला में या फिर डी हिमालय पर्वतमाला में। तो नागा खासी गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्वांचल पर्वतमाला में। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं। पूर्वांचल पर्वतमाला महान हिमालय के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक, इसे प्राकृतिक वनस्पतियों के खजाने के रूप में जाना जाता है और इसके भीतर कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित हैं। यह भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और असम के मणिपुर तक राज्यों की कवर करता है। पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला में कई छोटी श्रृंखलाएँ हैं, जैसे खासी, गारो, फिर उसके बाद जैंतिया, फिर नागा। ठीक है, पूर्व से पश्चिम देख लो, सबसे पहले आता है गारो, फिर खासी, फिर जैंतिया, फिर नागा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से कौन अलग करता है? ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, बी 10 डिग्री चैनल, सी 11 डिग्री चैनल या फिर डी पाक जलडमरू मध्य। ठीक है, इन दोनों को अंडमान और निकोबार को वो कौन अलग करता है? ठीक है, कौन सी रेखा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए सूरत, बी बॉम्बे, सी अहमदाबाद, डी कोयम्बटूर। ठीक है, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बॉम्बे। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में पहली कपास मिल बम्बई यानी कि इसको बॉम्बे बोला जाता है में स्थापित की गई थी। यह मिल 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी और स्थान जो है मुंबई है। वर्ष कितना है? 1854। कंपनी का नाम बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी नाम था। संस्थापक कौन था?
कोआसजी नाना भाई डावर, ठीक है, इसके सहयोगी थे। इससे पहले 1818 में भी खुला था ये पोर्ट ग्लास्टर में भी एक मिल स्थापित किया गया था, लेकिन यह व्यावसायिक रूप से असफल रही थी, ठीक है। 1854 में पहली सफल मिल स्थापित की गई थी, कहाँ पे? बॉम्बे में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, सी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 ईस्वी में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। अब इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, ठीक। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल जिले और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, ठीक है, यानी कि नैनीताल जिले में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरा देखते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, सतपुड़ा की मैकल पर्वतमाला में स्थित है, ठीक है। यह मध्य भारतीय उच्च भूमि का निर्माण करता है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह 1879 में एक आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था। इसे 1933 ईस्वी में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में कहा जाता था। इसे 1955 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया, ठीक। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए, ये पेरियार टाइगर आरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण भारत के केरल के पश्चिम घाट में स्थित है, ठीक है। इसको 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। और बंगाल टाइगर, जंगली शुअर, भारतीय विशाल गिलहरी, किंग कोबरा, एशियाई टोड जैसे जानवरों के लिए जाना जाता है, ठीक है। यहाँ शीशम, चंदन और पवित्र अंजीर जैसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित है। एक बाघ अभ्यारण्य के रूप में इसे 1974 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी कृष्णा, या फिर डी महानदी, ठीक है। कौन सी नदी वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी, ठीक है। रिफ्ट घाटी यानी कि ब्रंश घाटी, आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ठीक है। ये रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। इसके बारे में देख लेते हैं। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित है, यानी कि इन दोनों पर्वतमालाओं के बीच से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों के शिखर से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर बहती है, ठीक। गोदावरी नदी देख लीजिए, इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर के पास ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, ठीक। गोदावरी नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी ये जो है पूर्व की ओर बहने वाली एक नदी है जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक। फिर उसके बाद गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र के बाद चौथी सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है? कृष्णा नदी, ठीक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य भारत से निकलकर यमुना जो कि गंगा की सहायक नदी है उससे मिलती है, ठीक है। ऑप्शन ए है घाघरा, बी गोमती, सी कोशी, या फिर डी बेतवा, ठीक है। कौन सी नदी मध्य भारत से निकलकर यमुना में मिलती है? ठीक है, घाघरा, गोमती, कोसी, बेतवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बेतवा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।